फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो है 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? आपका एक न्यूमेरिकल चैप्टर है, साथ के साथ में एक थ्योरी क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन होता है क्या और उसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कोरिलेशन को समझाने से पहले मुझे इसका एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि कोरिलेशन होता क्या है। बेसिकली अब तक हमने जो न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ा था, जस्ट लाइक मीन पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था, एक x होता था और एक f होता था। ठीक है, x में मान लेते 10, 20, 30, 40, ये आपका 50 हो गया। 10 लाने वालों की संख्या 4, 20 लाने की 5, 2, 3, 7। अब ये जो है f, ये कोई वेरिएबल नहीं, ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो बताती है कि x लाने वालों की संख्या कितनी है। तो अब ये कह सकते हैं ये कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहां पर x क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात है। अगर तुम तो अब हो क्या रहा है, हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो वन वेरिएबल रिलेशन डिस्कस किया है, लेकिन अब कोरिलेशन में हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल या मोर देन टू वेरिएबल का रिलेशन क्या है बीच में, वो डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं P और D। D मतलब यहां पे डिनोट कर रहा है डिमांड। अगर प्राइस घटेंगे, देखिए यहां प्राइस क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे 50 पे कितनी है, 100, लेकिन प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा, और कम हो गया और ज्यादा, और ये 400 एंड 500। तो आप ये देखिए क्या प्राइस और डिमांड के बीच कोई रिलेशन है? यस, प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन है। अगर प्राइस कौन सा नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसे बोलेंगे कोरिलेशन। ठीक है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसे क्या बोलेंगे, कोरिलेशन। तो आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कॉल्ड कोरिलेशन। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इनके बीच ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए समझते हैं इनके टाइप्स। तो वैसे ही कैटेगरी वाइज तो तीन ही टाइप्स के हैं, बट मैं उनको 6 टाइप में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, उसको वन बाय वन समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, मैं किसकी बात करूंगा, अच्छा इसको हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि कुछ लोगों को जो हिंदी में है वो समझ जाएंगे। ठीक है, सहसंबंध। सबसे पहले जो होता है वो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में कहेंगे धनात्मक। ठीक है, देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या है मतलब होता है, डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो आप याद ध्यान से सुनिएगा। व्हेन टू और मोर वेरिएबल, या कह लो आप टू वेरिएबल, व्हेन टू वेरिएबल मूविंग इन सेम डायरेक्शन, या तो दोनों घट रहे हो या दोनों बढ़ रहे हो, मतलब जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। ठीक है, जब दोनों ही वेरिएबल को कहते हैं चर, जब दोनों ही चर एक ही दिशा में जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो एग्जांपल के लिए आप ये देखिए, ये x हो गया और ये y हो गया। इधर ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10। देखिए अब ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। चलिए अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये कौन सा रिलेशन है, x y, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसको थोड़ा, हाँ, 5, 9, 8, 7, 6। अब ये बताइए, चलो मैंने ये तो पॉजिटिव, ये कौन सा वाला होगा? कुछ लोग इसे बोल देंगे कि ये ना एक नेगेटिव है क्योंकि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि जब वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे घटे या बढ़े, वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव का एग्जांपल आप भी ले सकते हैं। नेगेटिव का क्या होगा, देखिए यहां ही घट रहा है, मैं इसको ले लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5। अब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो इस वाले रिलेशन को बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन।
हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, ऋणात्मक सहसंबंध। अब बात करते हैं, ये दो समझ आ गए आपको। मैं ये एग्जांपल रब कर दूंगा, आप साथ के साथ अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस की यहाँ पे है शॉर्टेज है थोड़ी सी। तो दो तरह के हमने समझ लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, व्हेन टू वेरिएबल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। जब दो चर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं तो या गमन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, ऋणात्मक। चलिए अब आपको मैं समझाता हूं नेक्स्ट, इतने वाले के यहाँ पे लिखता रहता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लीनियर। लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे जो वेरिएबल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं ना, वो एक इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, लीनियर कोरिलेशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं समरेखीय सहसंबंध। समरेखीय सहसंबंध। अगर यहां की बात करूं उसके एग्जाम्पल की, तो आप देख सकते हैं x और f, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, और यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 1 बढ़ रहा है। तो इनके बीच जो बढ़ने की स्पीड है वो इक्वल है, कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर कोरिलेशन है। तो जब वेरिएबल एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ बढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन, समरेखीय सहसंबंध। लेकिन इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, नॉन लीनियर, जिसमें कोई भी रिलेशन समझ नहीं आता है, ठीक है। नॉन लीनियर कोरिलेशन, आरेखीय सहसंबंध, ठीक है। उसका एग्जांपल यहां ले सकते हैं हम, एक्स वाई 2 5 12 20, यहां पे ले सकते हैं हम 1 17 19 50। अब देखिए दोनों ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉन लीनियर है, क्योंकि इनके बीच कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है जिससे ये बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, आरेखीय सहसंबंध या नॉन लीनियर कोरिलेशन। मैंने शायद नॉन लीनियर नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो फिफ्थ होता है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, ठीक है, सिंपल को हिंदी में कहते हैं सरल, और मतलब सहसंबंध, ठीक है। लेकिन बात आ रही है कि सरल कैसे होते हैं, सिंपल कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एक क्वेश्चन है, ये क्या है, सरल भी है, और मैं साथ में 6 भी लिख देता हूं, फिर आपको पूरा समझा देता हूं। नेक्स्ट वाले को बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन हिंदी में कहेंगे बहुगुणी सहसंबंध, ठीक है, बहुगुणी सहसंबंध। अब देखिए हम 6 को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं बता दूं, एक ही कोरिलेशन के अंदर एक से ज्यादा संबंध हो सकते हैं। देखिए एक ही हो गया, फिर इनको मिला के एक ही हो गया, मतलब हर कोरिलेशन में इनका एक एक जरूर मतलब रिलेशन पाया जाता है। कैसे, जरा आप इस वाले को देखिए, x दिया और f दिया है, और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। अब ये पहली चीज, ये सिंपल कोरिलेशन है, किसमें, इसमें 2 वेरिएबल हैं। अगर मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, बहुगुणी सहसंबंध। लास्ट वाला दिख रहा है, मल्टीपल। तो ये क्या है, सिंपल है। और अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर मैं एक और बना देता हूं, जेड बना देता हूं, मान लीजिए। तो 3 6 9, ये तो उल्टा ही तो बनाना है, 3 6 18 21। तो अब ये देखिए, इसमें कितने, 3 है, 3 है तो ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल। और इसमें कितने हैं, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन भी है, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं, या दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। दूसरा, ये लीनियर भी है, और तीसरा ये सिंपल भी है, ठीक है।
तो मतलब एक ही कोरिलेशन के अंदर 3 रिलेशन लग सकते हैं। मैंने आपको टाइप्स के रूप में 6 टाइप तो कर दिया, बट ये एक्चुअल में 6 टाइप नहीं होते। ये इस बेस पे अलग हो सकते हैं, इस बेस पे अलग हो सकते हैं, और इन दोनों के बेस पे अलग हो सकते हैं। तो ये तो थे हमारे कोरिलेशन को समझने की, कोरिलेशन कितने टाइप का, क्योंकि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कोरिलेशन क्या है, इसके टाइप्स बताइए। तो आपको ये एलैबोरेट करना पड़ेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसमें कि कोरिलेशन में आगे क्या है। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम समझेंगे यहां पर कोरिलेशन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो जैसे मीन को कई सारे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीरीज से फाइंड किया जाता था, उसमें भी डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन मेथड थे। सेम लाइक यहां पर आपको कोरिलेशन निकालने के लिए बता दूं, इसको डिनोट किया जाता है आर से। ठीक है, कोरिलेशन को डिनोट करेंगे आर से। तो मैं आर फाइंड करना है, तो पहले हम लिखते हैं मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। मतलब हम कोरिलेशन निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है स्कैटर्ड मेथड, जिसको ग्राफ मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां ग्राफ बनाना पड़ेगा। प्रकीर्ण विधि। ठीक है, सेकंड मेथड जो यहाँ पे आएगा वो आएगा कार्ल पियर्सन, क्योंकि वो कार्ल पियर्सन ने दिया था। समझेंगे बाद में क्या है ये। कार्ल एस लगाएंगे, पियर्सन। मेथड। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम सेम ही रहे। ठीक है, और थर्ड है यहां पर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम यही है। अच्छा, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू टी.आर. जैन चैप्टर नंबर 12 है। मैंने भी चैप्टर नंबर 10 और 11 को स्किप किया है। 11 वाला 10 तो वैसे थोड़ा सा करा दिया था। 11 को स्किप करने का कारण अभी यह है कि जो 11th में है वो रूट और पॉइंट में डिवाइड है बहुत सारा। तो ईजिली एक बार में मतलब यार चैप्टर बहुत सारा बड़ा है, तो वो ईजिली एक बार में समझ नहीं आएगा, तो उसके पार्ट ज़्यादा बनेंगे। तो पहले मैंने एक सोचा कि जो थोड़े इजी चैप्टर है वो पहले कंप्लीट करा देता हूँ। तो मैं पहले कोरिलेशन कंप्लीट करा रहा हूँ आपको। कोरिलेशन के बाद मैं इसका इंडेक्स नंबर कराऊंगा। उसके बाद जाके मीन जो मीडियन का पोर्शन बाकी है या पीछे के जो भी बुक के चैप्टर बाकी है, चाहे आपके वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो, समथिंग जो भी ग्राफ हो, वो सारे। एंड लास्ट में मैं आपको कराऊंगा इसका चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसे बोलते हैं परिक्षेपण का माप। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो वो हम तसल्ली से करेंगे। ठीक है, चलिए आज इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो इन 3 मेथडों से आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कौन सा, स्कैटर्ड मेथड मींस ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड को समझने से पहले मैं बताता हूं कि यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। और ग्राफ के बेस पर हम बताते हैं कि इसमें कौन सा कोरिलेशन है। तो आपको बता दूं कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे 6 कंडीशन निकल के आ सकती हैं। पहली आएगी ये वाली। ठीक है, इस वाली को बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, पूर्ण धनात्मक। होता क्या है, मान लीजिए हमें पॉइंट लगाए हैं टिक जो, तो हम मिलाएंगे समथिंग लाइक ऐसे करके। तो अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है तो ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। होगा क्या, आपको जो स्टैंडर्ड मेथड है उसमें एक्स और वाई दिया होगा। एक्स और वाई के बेस पर आप क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और जब डायग्राम बनाएंगे तो अगर वो डायग्राम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें बनाना ही क्या होगा, डायग्राम। दूसरा इसमें जो आता है ओनली पॉजिटिव या सिंपल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट तो नहीं होगा बट पॉजिटिव। तो इसमें वो बढ़ तो रहा है लेकिन थोड़ी स्पीड इसकी क्या है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जा तो रहा ऊपर लेकिन उतनी परफेक्टली नहीं जा रहा जितना ऊपर वाले में जा रहा है। तो इसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव और इसको बोलेंगे ओनली पॉजिटिव।
यहां पे समझिए थर्ड परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब यहां पे ये है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेटली नीचे आ रहा है। इसे हिंदी में भी लिख देता हूं, देखिए बिल्कुल नीचे आ रहा है। अब इसको अगर अपोजिट करते हैं 10 8 6 4 समथिंग और इसको बढ़ा, तो आई थिंक ये ऐसा गिरता हुआ आएगा। एक बढ़ रहा है और एक को हम घटा दें, जस्ट देखो मैंने ये बढ़ता हुआ कर लिया, उसको मैं ऐसा कर लेता हूँ 5 4 3 2 1। तो एक बढ़ रहा है घट रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या बनेगा, परफेक्ट नेगेटिव, अगर लीनियर वाला है तो। और फोर्थ की बात करूं तो ओनली नेगेटिव की बात करेंगे हम। ठीक है, और ओनली नेगेटिव की हम बात करेंगे यहां पर, तो उसमें क्या होगा, जैसे ये बढ़ रहा है वो ऐसे वो क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं घट रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे 4 रूल निकल के आ रहे हैं स्कैटर्ड मेथड के, मतलब आर्यकविधि के। पहला परफेक्ट पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव ओनली, नेक्स्ट परफेक्ट नेगेटिव, एंड लास्ट नेगेटिव। एक और रिलेशन होता है जिससे डायग्राम ड्रॉ करना बड़ा ही दिक्कत भरा हो जाता है, तो मैं इसको यहाँ मिटा के लिख देता हूँ, जिसे 5 बोलेंगे। जस्ट लाइक डॉट जो आ रहे हैं आपके वो ये आ रहे हैं, पता नहीं क्या बन जाएगा, समथिंग लाइक, है ना। तो आपको ये रिलेशन समझ आ रहा है क्या, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं इसे नॉर्मली नाम देता हूँ नॉनसेंस। ठीक है, तो इसे बोलेंगे नो रिलेशन, कोई सहसंबंध नहीं, जब डायग्राम में हमें क्लियर ना हो कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का स्कैटर्ड मेथड, इसको आप डायग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके बुक में एग्जांपल दिए हैं, और अदरवाइज मैं इसको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नहीं समझ आया तो यार डिसलाइक कर दो, लेकिन बता तो दो कि यार समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं, और आपके संडे को मुझे एक डाउट क्लास लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि संडे को मैं आपको क्या समझाऊं जो आपको पहले से मैंने पढ़ाया है और नहीं आता है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।